भाई अच्छी बॉलिंग लाइनअप को अगर सही से एग्जीक्यूट नहीं किया जाए तो हाल कैसा होता है ये कल के मैच में सबने देख लिया है। शुभमन की अजीबोगरीब कप्तानी, उससे पहले उनकी टीम की और भी अजीब बैटिंग, पावर प्ले में एक V6 नहीं, फील्डिंग में फिर वो अजमल और मलिक का वो एपिक कैच ड्रॉप रिक्रिएट कर दिया। क्या था भाई ये सब? आप शायद भूल गए कि ये 10 साल पुरानी पंजाब नहीं है, ये अय्यर और पॉन्टिंग के सोच वाली पंजाब है जिसे कहीं से भी जीतना आता है। एक वक्त में मिडिल ओवर्स में 26 बॉल्स में 12 रनों पर 4 खिलाड़ी निपटने के बाद भी जो टीम जीत जाए तो उस मेंटालिटी के आगे बॉलिंग डिसीजन में ऐसे भंड मार करके नहीं जीता जा सकता। गल साहब, अय्यर से आपका मुकाबला केवल IPL का नहीं, हो सकता है किसी और फॉर्मेट का भी हो। कल के मैच का एक सीन इस चीज की बार बार गवाही दे रहा था। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। 2025 के धुआंधार कैंपेन के बाद गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स को देख करके लग रहा था कि दोनों में बराबरी का मुकाबला होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। टॉस हारकर गुजरात की बैटिंग ऐसे शुरू हुई जैसे उन्हें पता हो कि बाद में कोलैप्स होना ही है। गिल अपने लोकल होम ग्राउंड पर चौड़ में खेल रहे थे। उनके साथ साई सुदर्शन थे जो पिछले सीजन में 759 रन कूट चुके थे। लगा कि 210-220 तो कहीं नहीं गए, पर मुल्लापुर की पिच ने सबकी हवा निकाल दी। पावर प्ले में 54 पर 1 तो बना ली, पर स्ट्राइक रेट का ऐसा बदतरीन था कि पूछो मत। साउथ अफ्रीका के 6 फीट 8 इंच वाले मार्को यानसन ने एक ऐसी बाउंसर फेंकी कि प्रिंस गिल भी कांपने लगे। जब सुदर्शन 13 पर आउट हुए तभी समझ में आ गया था कि आज कुछ गड़बड़ है। मिडिल ओवर्स में तो गुजरात की पारी एकदम से ठंडी पड़ गई। युजवेंद्र चहल को सिर्फ गिल को फंसाने के लिए लाया गया था और चहल ने वही की। गिल ने रन रेट के चक्कर में हवाई शॉट मारा और सीधे डेब्यू कर रहे कूपर कॉनली के हाथों में कैच दे बैठे। 27 बॉल पर 39 रन, ये गुजरात के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। वैसे भी गिल चहल के सामने 9 इनिंग्स में 4 बार आउट हो चुके थे। पहले विकेट के बाद आए बटलर अपनी T20 वर्ल्ड कप वाली फॉर्म में ही चल रहे थे। 16वें ओवर में जाकर निपटे बटलर। क्या गेम था यार, 115 का स्ट्राइक रेट बस। इसके बाद तो गुजरात ने ऐसा फैसला लिया कि लोग अपना सिर पकड़ करके बैठ गए। शाहरुख खान और तेवतिया जैसे फिनिशर्स को छोड़कर वाशिंगटन सुंदर को नंबर 5 पर भेज दिया। सुंदर बाई ने ऐसी पारी खेली जैसे टेस्ट टूर की तैयारी चल रही। उन्होंने 16 बॉल्स पर सिर्फ 18 रन बनाए। पंजाब के गेंदबाजों खासकर विजय कुमार वैशाख और चहल ने गुजरात को ऐसा बांधा कि आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 78 रन ही बने। वैशाख ने अपनी कड़क नकल बॉल से गुजरात के बड़े बड़े नाम जैसे ग्लेन फिलिप्स और शाहरुख खान को चलता किया। और अर्शद पाजी कितनी बार 10-10 बॉल्स के ओवर्स डालेंगे, आज भी आखिरी ओवर 11 बॉल्स का डाला और रन दे दिए 12। तो पाजी का क्या किया जाए या फिर लोग बताइए। वैसे एक और पाजी हैं जो शुरू हो जाते हैं तो खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं, अपने भज्जी पाजी। और उन पर एक अच्छी सी वीडियो हम नारा टीवी पर कर चुके हैं। अभी जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई है वो आपने ना देखी हो तो जाकर के देख सकते हैं। रही साहब गिल की कप्तानी की बात, तो भाई साहब ने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी बेड़ा गर्क ही किया। गिल के पास विजन ही नहीं था। सबसे बड़ी बेवकूफी ये थी कि आपने अपने मेन बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा को 13वें ओवर तक बचा कर रखा। भाई जब सामने कूपर कॉनली जैसा नया लड़का क्रीज पर पैर जमाने की कोशिश कर रहा हो तो आप उसे आसान स्पिन नहीं देते, बल्कि सबसे तेज बॉलर के सामने खड़ा करते हो। गिल बस गंभीर वाली फिलॉसफी के चक्कर में सुंदर पर भरोसा करते रहे। अब फैंस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपका बेस्ट बॉलर पहले 2 ओवर में 3 विकेट ले रहा है और आप उसे तब लाते हो जब सामने वाली टीम 110 बना चुकी है, तो आप जीतना चाहते हो या बस मजे ले रहे हो? हालांकि पंजाब की चेज की शुरुआत भी एकदम हॉरर फिल्म जैसी रही। 2025 के स्टार प्रियांश आर्या कगिसो रबाडा की तेज बाउंसर पर चलते बने और उसके बाद मैदान में एंट्री भी कूपर कॉनली की। मनी ऑक्शन में कॉनली को 3 करोड़ में खरीदना एक तगड़ी लू माना जा रहा था। खुद श्रेयस अय्यर ने माना था कि उन्हें उम्मीद थी कि लड़का और महंगा बिकेगा। फिर सिमरन के साथ मिलकर कॉनली ने 76 रनों की पार्टनरशिप करके पंजाब की डूबती नैया को संभाला। पावर प्ले का टर्निंग पॉइंट तब आया जब कॉनली ने राशिद खान की बखिया उधेड़ दी और मुल्लानपुर में 103 मीटर का एक लंबा छक्का जड़ दिया। 10वें ओवर तक पंजाब 83 पर 1 क्रूज कर रही थी और लग रहा था कि मैच एकदम एक तरफा और बोरिंग होने वाला है। लेकिन जैसे ही पंजाब के फैंस जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, पंजाब का पुराना DNA जाग गया। यानी आसान से आसान चेज को मुश्किल बनाना। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 ओवरों के अंदर उन्होंने पंजाब के बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी। श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह और हॉलीडे मना रहे मार्कस स्टोइनिस उनके शिकार बने। पंजाब की टीम जो मैच जीत चुकी थी वहां से अचानक 15वें ओवर में 121 पर 6 पर सिमट गई। जब पंजाब का पूरा मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था, तब डेब्यूटेंट कॉनली अंगद की तरह पैर जमा करके खड़े रहे। पागलपन वाली बात तो ये कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें बैक इंजरी की वजह से बॉलिंग न करने की सलाह दी थी। यानी वो एक प्योर बैटर के तौर पर भारी दबाव में खेल रहे थे। जब आखिरी 18 गेंदों पर 21 रन चाहिए थे और मैच एकदम चाकू की धार पर था, मार्को जॉनसन ने प्रसिद्ध कृष्णा को एक लंबा छक्का मारकर उम्मीद जगाई
लेकिन 18वें ओवर में डेब्यूटेंट अशोक शर्मा ने उन्हें आउट कर दिया। 19वां ओवर जो प्रसिद्ध कृष्णा डाल रहे थे वो आर या पार वाला मोमेंट था। जेवियर बार्टलेट ने एक करारा छक्का जड़ा और फिर कॉनली ने एक शानदार चौका निकाला। इस ओवर से 14 रन आए और पंजाब को आखिरी 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए थे। तो प्रेशर एकदम पीक पर था। कॉनली ने अपना क्लच अवतार दिखाया। वाशिंगटन सुंदर की एक फ्लैट गेंद पर उन्होंने पीछे हटकर कवर्स के ऊपर से ऐसा टाइमिंग वाला शॉट जड़ा कि गेंद बाउंड्री पार चली गई। पंजाब ने 5 गेंद रहते ही 3 विकेट से जीत दर्ज कर ली। तो आपको क्या लगता है, कॉनली की ये पारी सच में बेस्ट डेब्यू फॉर पंजाब है? पंजाब किंग्स की इस जीत का असली राज था श्रेयस अय्यर की फियरलेस कप्तानी, जिन्होंने शुभमन गिल की सिर्फ रिएक्शन देने वाली कप्तानी को धोबी पछाड़ दे दी है। अय्यर ने मार्को जॉनसन को छोटे छोटे स्पेल में यूज किया और अर्शदीप को डेथ ओवर्स के लिए बचा करके रखा। भले ही अर्शदीप का आखिरी ओवर थोड़ा ऊपर नीचे रहा, पर अय्यर का विजन एकदम क्लियर था। इस मैच में इम्पैक्ट प्लेयर ने भी बड़ा खेल दिखाया। गुजरात ने प्रसिद्ध कृष्णा को 12वें ओवर के बाद मैच बचाने के लिए उतारा, लेकिन पंजाब ने विजय कुमार वैशाख को पहली पारी से ही प्रेशर बनाने के लिए झोंक दिया। वैशाख का इम्पैक्ट एकदम सॉलिड था। उनके 3 विकेट्स ने गुजरात को 180 के पार जाने से रोक दिया। इसके अलावा गिल का बीच के ओवर्स ने बाउंड्री न मार पाना सोशल मीडिया पर मीम बन गया है। अब बात सिर्फ रन बनाने की नहीं है, बल्कि इम्पैक्ट डालने की है और गिल यहाँ थोड़े पीछे छूटते हुए दिख रहे हैं। इस एक मैच ने कई करियर्स पर गहरी छाप छोड़ी है। कूपर कॉनली के लिए सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि उनके 3 करोड़ के प्राइस टैग पर मुहर है। नंबर 3 पर आकर मैच खत्म करना और पर्थ की उछाल वाली पिचों से आकर इंडिया के स्पिन पिचों पर इतनी जल्दी ढल जाना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। रिकी पॉन्टिंग को अपनी 2026 की नई टीम के लिए वो बैलेंस मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। वहीं शुभमन गिल के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान होने के नाते आईपीएल मैच में अपनी पकड़ ढीली करना सिलेक्टर्स को पसंद नहीं आएगा, जिन्होंने उन्हें पहले ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर रखा है। तो क्या पंजाब इस बार सच में कुछ बड़ा करने वाली है? आप ही लोग बताइए। अब गुजरात पर पंजाब की ये 3 विकेट वाली जीत एक सर्टिफाइड थ्रिलर थी, जिसने एक बार फिर बता दिया कि हम आईपीएल के दीवाने क्यों हैं। इस मैच में वो सब कुछ था जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में होता है। एक अकेला योद्धा, डेब्यूटेंट, मिडिल ऑर्डर का बुरी तरह गुड़ गोबर करना और कप्तानी का भंड मारना, जो आने वाले कई हफ्तों में चर्चा में रहेगा। गुजरात टाइटंस को वापस 0 से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि उन्होंने जीती हुई बाजी अपने हाथ से फिसलने दी है। अपने कमजोर मिडिल ऑर्डर पर हद से ज्यादा भरोसा और शुभमन गिल की कप्तानी की ब्लंडर्स उन्हें 2 पॉइंट्स की कीमत पर भारी पड़ी, जो प्लेऑफ की रेस में बहुत कीमती हो सकते थे। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स ने 2026 के सफर का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया है और ये साबित कर दिया कि 2025 में उनका फाइनल तक का सफर कोई तुक्का नहीं था। इस जीत को उस रात के तौर पर याद रखा जाएगा जब कूपर कॉनली ने स्टाइल में अपना डंका बजाया और शुभमन गिल ने सिखाया कि आईपीएल में सिर्फ रन बटोरने से ज्यादा नियत मायने रखती है। तो जैसे जैसे लीग अपने दूसरे हफ्ते में कदम रख रही है, पंजाब एक ऐसी टीम लग रही है जिसका काम अभी अधूरा है, जबकि गुजरात अपनी नई पहचान ढूंढने में संघर्ष कर रही है। कमेंट्री टीम के शब्दों में कहें तो कूपर कॉनली, रिमेंबर द नेम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे आईपीएल में हम धूम मचाने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।